राख से उठना विश्वास। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में एक सुंदर समृद्ध राज्य था, शिवपुरी। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार का नाम था दरड़ी प्रसाद का, जो अपनी पत्नी सविता और पुत्र आरद के साथ कड़ी मेहनत कर गुजर बसर करता था। दरड़ी प्रसाद अत्यंत धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति थे। हर सुबह भगवान विष्णु की पूजा करते और आरव को भी ईश्वर में अडिग विश्वास रखने की शिक्षा देते। आरव बचपन से सुनता आया था, बेटा विपत्ति चाहे कैसी भी हो, ईश्वर की लीला पर विश्वास मत खोना। एक दिन राज्य में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोगों की आशाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। दरड़ी प्रसाद का छोटा सा खेत भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब उनके पास खाने को अनाज नहीं बचा। सविता ने आंसुओं से कहा, अब क्या करेंगे, ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया। दरड़ी प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर ने कुछ छीना नहीं, वह हमारी परीक्षा ले रहा है, अभी हारना नहीं है। लेकिन आरव अब खड़ा हो चुका था। उसने कहा, पिताजी कब तक भगवान की प्रतीक्षा करें? जब पेट भूखा हो तब भजन नहीं करते होते, हमें अपने बल पर कुछ करना होगा। आरव ने शहर जाकर काम करने का निश्चय किया। एक पुराना बस्ता उठाया और निकल पड़ा। लेकिन जाते समय अपने पिता से कहा, मैं आपकी तरह सिर्फ प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मुझे ईश्वर पर भरोसा नहीं रहा। दरड़ी प्रसाद की आंखें भर गईं। वे बोले, ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन याद रखना, जब जीवन की राहें बंद हो जाएं, तो उसी भगवान को पुकारना जिसने आज तुम्हें छोड़ रहे हो। नगर की ठोकरें और आत्म परिवर्तन, शहर की चकाचौंध आरव के सपनों में मेल नहीं खाती थी। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। भूखा थका निराश एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? आरव ने रोते हुए कहा, मेरे पास न घर है, न काम और न ही अब भगवान। साधु मुस्कुराए। जो ईश्वर पर विश्वास छोड़ देता है, उसे जीवन से उम्मीद भी भाग जाती है। लेकिन जिस क्षण तुम फिर से भगवान को पुकारते हो, उसी क्षण वह तुम्हारे निकट आ जाते हैं। आरव का हृदय कांप उठा। वह उसी क्षण मंदिर की घंटी बजाने लगा। आंखें बंद करके पुकारा, हे प्रभु, मैं फिर से आपकी शरण में हूँ, मेरी गलती क्षमा करें। उसी रात मंदिर के पुजारी ने उसे आश्रम में रख लिया। धीरे धीरे आरव ने मेहनत और ईमानदारी से विश्वास जीत लिया। एक दिन एक धनी व्यापारी आश्रम में आया, जिसे एक ईमानदार सहायक की आवश्यकता थी। आरव को यह काम मिल गया। कुछ वर्षों में आरव इतना समृद्ध सफल हो गया कि उसे शिवपुरी लौटकर अपने माता पिता का कर्ज चुका दिया और गांव में भूख से पीड़ित लोगों के लिए विश्वास अन्नछत्र नामक सेवा शुरू की। एक दिन आरव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मैं समझ गया कि आप क्यों कहते हैं विपत्ति में भी विश्वास मत छोड़ो। भगवान कभी देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। दरड़ी प्रसाद ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान वही है जो तब भी साथ देता है जब पूरा संसार साथ छोड़ दे। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना होता है। विपत्ति का आना तय है, लेकिन उसमें विश्वास बनाए रखना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब ईश्वर एक नई राह खोलता है। बरसातें तुम